हेलो एवरीवन। तो आज हम लेके आए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। हम विलियम वर्ड्सवर्थ को 3-4 वीडियो में पूरा कर चुके हैं। तो उनसे रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं चेक करने के लिए अपनी तैयारी कि आज तक जो हमने पढ़ा है उसमें से हमें कितना याद है। तो फ्रेंड, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो। और अपना स्कोर आपको चैलेंज है कि 20/20 आप कर पाते हैं या नहीं। तो हमारा इस प्रैक्टिस सेट में केवल हम विलियम वर्ड्सवर्थ और उनके वर्क से ही लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वाज ओरिजिनली कॉल्ड। ये जो एक वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये कहाँ से ओरिजिनली उत्पन्न हुआ था। तो इसके ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट है ए लीच गैदरर, सी डिटर्मिनेशन, बी लैमिया, डी नन ऑफ दोज। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है, ऑप्शन नंबर ए लीच गैदरर। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, दिस ओल्ड मैन आई मेट अ फ्यू हंड्रेड यार्ड फ्रॉम माई कोटेज at town Grasmere, and the reference that Wordsworth gives and I account of him is taken from his mouth। ये शब्द उनके मुंह से विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिए हैं। ये दिस रिजल्टेड इन अ पोएम, विच पोएम, ये किस पोएम, इस लाइनों को बोलने के बाद ये किस लाइन पोएम की लाइन है। तो ऑप्शन नंबर ए है रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंस, बी वर्ड इज टू मच विद, सी माइकल, डी नन ऑफ दिस। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। क्या होता है इसका, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विच पोएम वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन, यानी कौन सी पोएम लॉर्ड नेल्सन की डेथ पर लिखी गई थी। तो इसके ए ऑप्शन है लीच गैदरर, बी कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, सी कैरेक्टर ऑफ द वॉरियर, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है सी, कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा चौथा क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ ब्रदर्स पास्ड बाय अवे। वर्ड्सवर्थ के भाई की मृत्यु हुई थी किसके दौरान। तो ए ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, सी ऑप्शन सिप्रेक, बी ऑप्शन हार्ट अटैक और नन ऑफ दिस डी ऑप्शन। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है, सिप्रेक। सिप्रेक से क्या हुई थी, जहाज डूबने से उनकी मृत्यु हुई थी वर्ड्सवर्थ के भाई की। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज द लाइन अपीयर। ये लाइन है पोएम की विलियम वर्ड्सवर्थ की, स्टर्न डॉटर वॉइस ऑफ गॉड। तो ये किस वर्क से ली गई हैं। तो इसका ऑप्शन ए है ऑड टू लैमिया, बी ऑप्शन ऑड टू एडवर्सिटी, सी ऑड टू स्टर्न डॉटर और डी ऑप्शन ऑड टू ड्यूटी। तो इसका डी ऑप्शन सही होता है, ऑड टू ड्यूटी की ये लाइन है, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। फिर अगला वर्ड आता है लॉडामिया। लॉडामिया विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है और ये क्या है। तो ये इसके ऑप्शन है, ए ड्रामा, एक ड्रामा है, ए नॉवल है, ए नरेटिव पोएम और नन ऑफ दीज। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, नरेटिव पोएम। ऑप्शन नंबर सी, नरेटिव पोएम इसका सही आंसर है, लॉडामिया। लॉडामिया क्या है, एक नरेटिव पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। अगला क्वेश्चन आता है, स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर। ये लाइनें हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क की, क्योंकि आज हमने मोस्टली विलियम वर्ड्सवर्थ के ही वर्क से क्वेश्चन लिए हैं। तो ये लाइनें हैं, तो ये किस वर्क की हैं, स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर। तो इसका ऑप्शन है ए टू लूसी,
बी टू मेलंकली, सी टू ऑटोमन और डी नन ऑफ दीज। तो इसका है हमारा ऑप्शन नंबर ए टू लूसी। ये टू लूसी की पोएम है, पोएम से ली गई है ये लाइन है, द स्वीटेस्ट थिंग दैट नेवर। फिर अगला 8 क्वेश्चन आता है हमारा, इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन, whom is वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू। ये लाइनें वर्ड्सवर्थ ने किसे रेफर की हैं? इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन। तो इसके ऑप्शन है ए ऑप्शन कॉलरिज, बी मिल्टन, सी सिस्टर ऑफ डोरोथी, डी डोरोथी वर्ड्सवर्थ। तो ये इसका है ऑप्शन नंबर डी, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जो सिस्टर थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, उन्हें रेफर की है ये लाइन है, इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ। फिर अगला क्वेश्चन आता है 9, माइकल इज अ पास्टोरल पोएम। माइकल क्या है? पास्टोरल पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो प्रेजेंट करती है पैथेटिक लाइफ ऑफ सैफर्ड माइकल गार्डिया माइकल की। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन। तो इस माइकल के बेटे का नाम क्या था इस पोएम में? तो इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है ड्यूक, बी ऑप्शन माइकल जूनियर, सी ल्यूक, डी नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होता है, ल्यूक, LUKE। ल्यूक था माइकल का सन, माइकल के सन का नाम क्या था? ल्यूक, LUKE। सी ऑप्शन नंबर सी, ल्यूक। फिर अगला क्वेश्चन आता है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, दीज लाइन्स आर। ये पोएम की लाइन है, नेचर नेवर डिड बिट्रे। तो ये किस पोएम की लाइन है? विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो इसका ए ऑप्शन होता है सॉलिटरी रिवर, सी ऑप्शन टू मिल्टन, बी डैफोडिल्स और डी ऑप्शन टिंटन एबे। तो इसका सही ऑप्शन है डी, टिंटन एबे। ये लाइन है नेवर डिड बिट्रे, टिंटन एबे की है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वर्ड्सवर्थ मेंशन अबाउट बर्न्स एंड चैटरटन इन द पोएम। वर्ड्सवर्थ ने मेंशन किए हैं बर्न्स और चैटरटन अपनी पोएम में। तो ये किस पोएम में मेंशन किए हैं? तो ये ए ऑप्शन है रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंस, बी ऑप्शन माइकल, सी टू मिल्टन, डी नन ऑफ दीज। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। विलियम वर्ड्स ने बर्न्स और चैटरटन कैरेक्टर दिए हैं रेजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस में। ऑप्शन नंबर ए सही होता है इसके लिए। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा 12, नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड बी मोर्न, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। ये लाइन कहाँ आई है? नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड बी मोर्न। तो इसके ऑप्शन है ए पील कैशल, बी टू मिल्टन, डी नन ऑफ दीज और सी ऑप्शन है इसका डैफोडिल्स। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, पील कैशल। पील कैशल में ये लाइन आई है, नॉट विदाउट होप वी सफ़र, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आता है, द पोएम एलियाजिक स्टेंजा वाज सजेस्टेड बाय ए पिक्चर ऑफ पील कैसल इन अ स्टॉर्म पेंटेड। ये जो पोएम थी एलियाजिक स्टेंजा है, वो किस एक पिक्चर है पील कैसल की, उसको सजेस्टेड पर उससे सुझाव लेकर ये लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो ये किसने पेंटिंग बनाई थी पिक्चर? तो इसके ऑप्शन हैं सी जॉर्ज व्योमेंट, बी ऑप्शन राफेल, सी माइकल एंजेलो, डी नन ऑफ दीज। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही होता है हमारा, सर जॉर्ज व्योमेंट। अगला क्वेश्चन आता है, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, दिस लाइन अपीयर्स इन। ये किस लाइन में, किस वर्क की ये लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ के? तो ए ऑप्शन होता है पील कैशल, बी ऑप्शन द बार्ड, सी टू मिल्टन लंदन 1802, डी नन ऑफ दीज। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही होता है, टू मिल्टन लंदन 1802। अगला वर्क आता है हमारा, क्वेश्चन आता है, दाउ सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल पार्ट, दाउ सोल वाज लाइक अ स्टार ड्वेल्ट पार्ट, हुज सोल वर्ड्सवर्थ रेफरिंग। ये लाइन किसकी ये दाउ किसे रेफर की है विलियम वर्ड्सवर्थ ने? तो ए ऑप्शन है शेक्सपियर, बी अर्नोल्ड, सी टेनिसन, डी मिल्टन। तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही होता है, मिल्टन। ये लाइन है मिल्टन को रेफर की है और ये किसकी है? टू मिल्टन है, लंदन 1802 की लाइन है, दाउ सोल वाज लाइक स्टार ड्वेल्ट अपार्ट। 16 क्वेश्चन आता है, द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रुथ,
रुथ का दूसरा टाइटल क्या है? जो पोएम है, वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का रुथ, उसका दूसरा टाइटल क्या है? तो इसका ए ऑप्शन है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, बी इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, सी द अर्थ और डी नेचर एंड पेन। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है 17, द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज अ सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन ए स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन हुज ओपिनियन दिस। किसका दृष्टिकोण है ये? लैंग्वेज ऑफ पोएट्री या सिलेक्शन। तो पोएट्री के लिए डेफिनेशन दी है ये, तो ये ऑप्शन ए हमारा कॉलरिज, बी लैम्ब, सी वर्ड्सवर्थ, डी नन ऑफ दीज। तो सी ऑप्शन हमारा सही होता है वर्ड्सवर्थ। ये जो लैंग्वेज ऑफ पोएट्री है, ये सिलेक्शन है, ये वर्ड्सवर्थ ने दी है पोएट्री के लिए लाइन है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन आता है, इट मे बी सेफली अफर्म्ड दैट देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन हुज कमेंट इज दिस। ये किसका कमेंट है? तो इसका ऑप्शन है हमारा ए वर्ड्सवर्थ, बी शैली, सी मिल्टन, डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है वर्ड्सवर्थ ने ये कमेंट दिया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 19, कॉलरिज वाज द फर्स्ट क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी पोएटिक डिक्शन। तो कॉलरिज ने सबसे पहले क्रिटिसाइज किया था वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को पोएटिक डिक्शन में। तो वो कौन सा वर्क है? तो ए ऑप्शन है बायोग्राफी लिटरेरिया, प्रेल्यूड, लिरिकल बैडार्ड, नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है बायोग्राफिया लिटरेरिया। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है 20 क्वेश्चन, Wordsworth settled down with his sister Dorothy Coleridge and Alfoxden, but for last 50 years of his life lived first at a Dove Cottage, Grasmere, and finally at। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ अपने सिस्टर के साथ लास्ट के अंतिम 50 साल कहाँ रहे थे? तो ऑप्शन है राइडल माउंट, बी एल्फोक्सटन अगेन, रोजमेयर, डी नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है राइडल माउंट। तो फ्रेंड हमने ये कुछ 20 क्वेश्चन अपने कवर किए इस वीडियो में। तो यदि आप 20 में 20 पूरे कर पा रहे हैं तो आई होप आप एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्रैक कर सकते होंगे। तो बने रहें चैनल पर इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ 20 अपने क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पढ़ते ही चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर